Hello, welcome to my YouTube channel. This is Vivan. You're watching Vivan Live, and in today's video, we're gonna talk about Bybit. Bybit is a centralized crypto exchange जहाँ पे आप spot trading कर सकते हैं, futures trading कर सकते हैं. I personally use a lot of exchanges like DYDX, Binance, KuCoin, and Bybit. So I'm gonna make videos on all of them one by one, starting with Bybit. So let's get into the screen. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Also, I'm not your financial advisor. Please make sure that you are not taking any of the content as financial advice. To start trading on Bybit, first of all आपके पास अकाउंट होना चाहिए. अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे जो लिंक है उस लिंक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं. आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स भी मिलेंगे वंस यू ओपन एन अकाउंट. और सबसे बढ़िया चीज है Bybit पे KYC कंपलसरी नहीं है. सो इफ यू डोंट वांट टू डू KYC यू कुड इग्नोर इट. सो ऑन Bybit दिस इज द फ्रंट पेज. फ्रंट पेज पे आने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है. वन इज स्पॉट बेसिकली आपके पास अगर 100 रुपीज है, आप 100 रुपीज से ही क्रिप्टो बाय एंड सेल कर सकते हैं. वन इज डेरिवेटिव्स में आप लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं. सपोज आपके पास 100 रुपए तब भी आप 1000 रुपए का भी ट्रेड ले सकते हैं बाय टेकिंग लेवरेज फ्रॉम द एक्सचेंज. बेसिकली आप लोन ले रहे हो फ्रॉम द एक्सचेंज एंड आप बोल रहे हो कि आप उसके बेस पे ट्रेड करोगे. दैट इज डेरिवेटिव्स. NFT मार्केट प्लेस जहां पे आप NFTs बाय सेल कर सकते हैं. Bybit अर्न बेसिकली यहाँ पे आप अपना क्रिप्टो स्टेक करके आप कुछ इंटरेस्ट कमा सकते हैं. ऊपर आप देख सकते हैं बाय क्रिप्टो लिखा हुआ है. वंस यू क्लिक ऑन दैट आपको P2P ट्रेडिंग जीरो फीस पे क्लिक करना है. अगर आप वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो आपको INR को कन्वर्ट करना पड़ेगा USDT में. सो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी करंट बाइंग रेट 86.7 से चल रहा है. यहाँ पे इनएलिजिबल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने KYC नहीं की. लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरे सेलर्स भी हैं जो विदाउट KYC भी आपको ट्रांसफर करने के लिए रेडी है. और आपको अगर USDT को सेल करके INR में आपके बैंक अकाउंट में लेना है तो आप सेल पे क्लिक कीजिए. सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे लोग आपको मिल जाएंगे. मार्केट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्केट्स का डाटा दिख जाएगा विच इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपका स्पॉट ट्रेडिंग खुल जाएगा, मार्जिन ट्रेडिंग खुल जाएगा, लेवरेज टोकन्स खुल जाएगा, ट्रेडिंग बॉट खुल जाएगा, लॉन्च पैड खुल जाएगा, बाय वोट्स खुल जाएगा. बाय वोट्स इज समथिंग जो इनका इंटरनल वोटिंग सिस्टम है कि आप वोट करो कि आपको नेक्स्ट टोकन क्या चाहिए Bybit के ऊपर. बॉट ट्रेडिंग आप सबको आता है USDT के मार्केट में. USDT मतलब क्या है कि सारे जो टोकन्स है उसमें USDT का पेयर है. मतलब आप बाय करोगे तो USDT के साथ, सेल करोगे तो USDT में. BTC का क्या है, सेम है. यहाँ पे क्या है कि अगर बाय कर रहे हो तो BTC आपके पास है तो आप एल्गो बाय कर सकते हो एंड आप सेल कर रहे हो एल्गो तो आपको BTC मिलेगा. सेम इज विद USDC एंड डाई. मार्जिन ट्रेडिंग भी सिमिलर है. यहाँ पे आपको 5x तक का लेवरेज मिल रहा है. लेकिन हम आएंगे डेरिवेटिव्स में जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं. आप एक बार डेरिवेटिव्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे USDT परपेचुअल लिखा है. परपेचुअल का मतलब क्या है? परपेचुअल मतलब फॉरएवर. सो बेसिकली क्या होता है, जनरली हमारे स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर्स का मार्केट होता है वहां पे एक एक्सपायरी होता है. मतलब बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे हो, राइट? आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो वो बेसिकली फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. और कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है कि इस डेट पे वो एक्सपायर होगा. अगर यहाँ पे परपेचुअल लिखा हुआ है इसका मतलब वो कभी एक्सपायर नहीं होगा. USDC परपेचुअल, ये USDT और USDC परपेचुअल सेम है. बस चेंज ये है कि यहाँ पे स्टेबल कॉइन USDT यूज हो रहा है और यहाँ पे स्टेबल कॉइन USDC यूज हो रहा है. USDC ऑप्शंस भी है लेकिन ऑप्शंस में उनके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है. वन इज बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो. इनवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? इनवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ये होता है बेसिकली यहाँ पे USDT परपेचुअल में क्या हो रहा है कि आप अगर जीत रहे हैं या हार रहे हैं तो आप सिर्फ USDT पा रहे हैं. इफ यू आर मेकिंग मनी और इफ यू आर लूजिंग मनी इन अ ट्रेड, द विनिंग अमाउंट और द लूजिंग अमाउंट इज गोइंग इन USDT ओनली. बट इफ यू क्लिक ऑन इनवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके पास BTC है तो ही आप ट्रेड ले सकते हो और आपका विनिंग एंड लूजिंग सीधा BTC में हो रहा है, सीधा उसी कॉइन में हो रहा है. यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग भी है जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा. मैं बोलूंगा कि खुद से रिसर्च करो, खुद से ट्रेड करो, वही सबसे बेस्ट चीज रहता है दुनिया में. नाउ लेट्स क्लिक ऑन USDT परपेचुअल. वंस यू ओपन दिस आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये मार्केट खोला है BTC USDT का. इसका मतलब क्या है? अगर आप बाय करेंगे और सेल करेंगे आपको USDT में ही करना है, ये याद रखिए. इनवर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आप उस कॉइन में कर सकते हो, लेकिन अगर USDT परपेचुअल है इसका मतलब हर चीज USDT में ही होगा. सो आपको अपना अकाउंट टॉप अप करना पड़ेगा विद USDT. अब अकाउंट टॉप अप कैसे करते हैं? वंस यू हैव डन अ ट्रांजैक्शन, अगर आपने बाय क्रिप्टो से आपने ले लिया पैसा तो जो वो पैसा है वो आपके स्पॉट वॉलेट में आएगा. स्पॉट वॉलेट पे आपको क्लिक करना है ट्रांसफर. स्पॉट से डेरिवेटिव आप ट्रांसफर कर सकते हैं. आपको ट्रांसफर USDT करना है, USDT ट्रांसफर कर सकते हैं. वाइस वर्सा, अगर आपको डेरिवेटिव्स वॉलेट से अगर आपको स्पॉट वॉलेट में भेजना है तो आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड आपका जो भी पैसा है USDT आप इसमें भेज सकते हो. अगर आपका पैसा किसी और एक्सचेंज पे है उसको आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो आप डिपॉजिट पे क्लिक कीजिए. डिपॉजिट पे क्लिक करके BTC या जो भी आपको पैसा भेजना है वो भेज सकते हैं. इथेरियम, अगर आप इथेरियम भेज रहे तो मेक श्योर कि चेन टाइप सही यूज करें. अगर आप बाइनेंस से निकाल रहे हो तो बाइनेंस पे अगर आप आर्बिट्रियम 1 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी आर्बिट्रियम 1 होना चाहिए, नहीं तो वो पैसा खो जाएगा. जनरली काफी लोग ERC20 यूज करते हैं. सिमिलरली अगर आपको विड्रॉ करना है अपने फंड्स तो आप यहाँ पे ऑन चेन विड्रॉल कर सकते हो. ऑन चेन विड्रॉल मतलब आप
किसी और अकाउंट में मंगा रहे हो अपार्ट फ्रॉम बाइबिट। अगर आप अपने दूसरे बाइबिट में या अपने फ्रेंड के बाइबिट में भेजना चाहते हो तो इंटरनल ट्रांसफर के थ्रू उसका ईमेल आईडी या फोन नंबर डाल के आप सीधा सीधा अपना पैसा भेज सकते हो। अभी ऑन चेन विड्रॉल में आपको कुछ नहीं करना है, वॉलेट एड्रेस डालना है, चेन टाइप डालना है वापस, एंड यहाँ पे अमाउंट डाल देना है एंड सेंड दबा देना है। अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो आप डेली का सिर्फ 2 BTC भेज सकते हो। सो अभी आपको समझ में आ गया कि पैसा आपका स्पॉट वॉलेट में होगा, आपको उसको USDT डेरिवेटिव्स वाले इसमें भेजना है, USDC वाले में मत भेज देना। अर्न वॉलेट पे भी नहीं भेजना क्योंकि अर्न वॉलेट इज यूज फॉर स्टेकिंग। अगर आप स्टेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि काफी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो स्टेकिंग प्रोवाइड करते थे उनको बहुत दिक्कत हुई है इस बियर रन में। वापस डेरिवेटिव्स पे आ जाते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे प्राइस चल रहा है 19,350। 24 आवर्स में इतना चेंज हुआ है, 24 आवर्स हाई इतना हुआ है, 24 आवर्स में लो इतना हुआ है, 24 आवर्स टर्नओवर इतना हुआ है एंड फंडिंग रेट इतना है। फंडिंग रेट का क्या मतलब है? फंडिंग रेट चेंज होता है हर एक 8 आवर्स में। अगर ये पॉजिटिव है, अभी ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो जो बायर है, अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा शॉर्ट्स को, माइनस में तो शॉर्ट वाले बायर्स को पे करेंगे। ये कितना देना है आपको? 0.0033% आपको देना है। दिस पोजीशन इज हैज टू बी पेड बाय द लॉन्ग्स टू द शॉर्ट्स। हर एक 8 आवर्स में ये चेंज होता है। सो अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 मार्जिन मोड्स दिख जाएंगे, क्रॉस एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? अकेला। सपोज आपके पास $1000 है, $1000 है और आप एक ट्रेड लेते हैं $100 का, आइसोलेटेड ट्रेड लेते हैं, आप बिटकॉइन को लॉन्ग करते हैं 10x के साथ। अगर आप 10x के साथ लॉन्ग कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अगर बिटकॉइन आपके मार्केट प्राइस से 10% नीचे आ जाएगा तो आप लिक्विडेट हो जाओगे। लिक्विडेट का मतलब क्या? आप जीरो हो जाओगे। तो आइसोलेटेड में आप उतना ही पैसा खोगे जितना आपने उस ट्रेड में लगाया है। क्रॉस में क्या होगा कि क्रॉस में वो आपका पूरा वॉलेट का बैलेंस लेगा। सो क्रॉस वाला तब यूज करते हैं जब आपके पास काफी पोजीशन है, आपने BTC लॉन्ग किया हुआ है, इथेरियम शॉर्ट किया हुआ है, TRX लॉन्ग किया हुआ है, तब आप क्रॉस यूज कर सकते हो क्योंकि आपका जो सारे ट्रेड्स का जो मार्जिन है वो एक कैलकुलेट होता है एंड उसको वो मेंटेन करता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज आइसोलेटेड यूज कीजिए, ताकि अगर आप गलती करते भी हो तो आपको उतना ही पैसा जाता है जितना आपने उस ट्रेड में लिया है। सो यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं लॉन्ग शॉर्ट का। जनरली 10x के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में कर रहे हो तो आई थिंक 3x to 5x से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे कैलकुलेटर भी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे लेवरेज डाल सकते हो, क्वांटिटी डाल सकते हो कि कितनी क्वांटिटी की USDT या BTC आप बाय कर रहे हो, एंट्री प्राइस डाल सकते हो, क्लोज प्राइस डाल सकते हो। यहाँ पे आपका पोजीशन और एंट्री प्राइस आ जाएगा। सो अभी हम यहाँ पे है, यहाँ पे 2 ऑर्डर्स है जो मैं जनरली यूज करता हूँ। वन इज लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि मैं अपने लिमिट में रह के खरीदूंगा। अगर मेरी औकात नहीं है एक चीज 100 रुपए की खरीदने की, लेकिन 90 रुपीज की खरीदने की औकात है, तो मैं यहाँ पे 90 रुपीज की खरीदूंगा। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि मेरी औकात है मार्केट में जो भी है वो खरीदने की, जो मार्केट में जो करंट प्राइस चल रहा है मैं उसको खरीद लूंगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप हमेशा लिमिट यूज कीजिए क्योंकि लिमिट में आपकी जो फीस है वो काफी कम जाती है कंपेयर टू मार्केट। सो लिमिट में आपको खुद से आपका प्राइस डालना पड़ता है। जैसे कि अभी चल रहा है 19,348। सो यहाँ पे अगर अभी हम ओपन लॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। ऑर्डर प्राइस आपका 19,350 है, क्वांटिटी आपका XBTC है, ऑर्डर कॉस्ट आपका 158 है, 158.5। इसका मतलब क्या है कि 641 USDT से 158 कटेगा और ट्रेड में लगेगा। ऑर्डर वैल्यू आपका ये है। सो ये वैल्यू कैसे आता है? ये बेसिकली ऑर्डर कॉस्ट इंटू 10x, उसके वजह से ये ऑर्डर वैल्यू आता है। लिक्विडेशन प्राइस मतलब अगर प्राइस नीचे चली जाती है 17,512 पे तो मेरा जो पैसा है, मेरा जो $158 है वो जीरो हो जाएगा। मैंने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, यहाँ पे आप करके कंफर्म कर सकते हो। सिंपल एज दैट। अभी ये ऑर्डर एक्टिव में आपको दिखेगा। यहाँ पे एक्टिव में क्यों दिखेगा? क्योंकि हमने बाय कर पे रखा है 19,350, लेकिन प्राइस क्या चल रहा है 19,380। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पे TP एंड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। TP क्या होता है? टेक प्रॉफिट, मतलब मैं अगर ये प्राइस पहुंचेगा तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा। SL क्या होता है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट जा रही है तो मैं इतने पे निकल जाऊंगा। सो बेसिकली एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जिसको पता है कि कब वो अपना लॉस कट करे। तो हम इस पे क्लिक करके यहाँ पे लगा देंगे 19,300। अगर प्राइस 19,300 पहुंचता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ 19,300 का है। अपन क्या करते हैं कि 19,169 पे लगाते हैं। 19,169 अगर पहुंचता है तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे एंड हमारा लॉस कितना होगा? $14 का लॉस होगा। अगर ऊपर जाता है तो हम यहाँ तक रुकेंगे 19,524। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19,524। तो अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा $14 और हमारा लॉस होगा तो लॉस होगा $14। यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। यहाँ पे 3 तरह की चीजें हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इंडेक्स प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बेसिकली ये प्राइस होता है। तो अगर आप मार्क प्राइस लगाते हो तो मार्क प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो होता है कि जो लास्ट ट्रेड हुआ है, जो प्राइस लास्ट ट्रेड हुआ है वो पकड़ता है। तो मैं अभी के लिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस लिख के कंफर्म कर देता हूँ। सो ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा बाय ऑर्डर है 19,350, टेक प्रॉफिट है 19,524 और स्टॉप लॉस है 19,169। अब यही चीज आपको अगर मार्केट प्राइस पे
करना है तो आपको प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको सिर्फ अभी देखिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, BTC USDT, क्वांटिटी इतनी है, वैल्यू इतनी है, एंट्री प्राइस मेरी 19,350 है। इसका मतलब क्या है, 19,350 के ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट करूंगा, 19,350 के नीचे रहेगा तो मैं लॉस करूंगा। मार्क प्राइस क्या है, 19,354, इसका मतलब मैं बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट बना रहा हूँ, दैट इज शोन हियर। लिक्विडेशन प्राइस, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये प्राइस पहुंच जाता है तो मेरा प्राइस जीरो हो जाएगा। मेरा कभी भी ये ट्रेड जीरो होगा नहीं क्योंकि मैंने SL लगाया हुआ है, तो मैं इस प्राइस से बहुत पहले निकल जा रहा हूँ। सो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि कोई भी टाइप की ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। पोजीशन मार्जिन इतनी है, आप इसको चेंज करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो यहाँ पे आपका अनरियलाइज PNL है। सो बेसिकली ये आपका प्रॉफिट है, लेकिन अभी तक हमने बुक नहीं किया इसलिए इसको अनरियलाइज कहेंगे। ये रियलाइज PNL है। रियलाइज PNL क्या होता है, जो हमने फीस पे की है। जब भी आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, आपको फीस पे करना होता है। सो इसीलिए ये आपको ये इतना दिखा रहा है। एंड जो भी आप फंडिंग फी पे करते हैं, क्योंकि हम लोग ने एक लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है एंड यहाँ पे फंडिंग फी पॉजिटिव है एंड 5 मिनट में खत्म होने वाला है। सो 5 मिनट के अंदर अंदर हमको हमारे ट्रेड वैल्यू का 0.0034% पे करना पड़ेगा शॉर्ट्स को। तो अगर आपने शॉर्ट खोला हुआ है तो मेरे अकाउंट से निकल के आपके अकाउंट में आएगा। आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस वो ऊपर लेते जाता है। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं उसको डायनामिकली चेंज कर सकता हूँ, सो दैट अगर मुझे नहीं पता कि कितना ऊपर जा सकता है मार्केट, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेते जा सकता हूँ ऑटोमेटिकली यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको जोर से पॉटी आई है और आपको अपना ट्रेड जल्दी क्लोज करना है तो आप यहाँ पे क्लोज बाय पे आ सकते हैं। यहाँ पे लिमिट एंड मार्केट है। लिमिट मतलब आप अपना प्राइस डाल सकते हैं कि मेरे को कितने प्राइस पे निकालना है, कितने % निकालना है। और अगर आप मार्केट प्राइस में निकालना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा जोर से आई है, आपको टाइम नहीं है लिमिट प्राइस डालने का, तो आप मार्केट प्राइस पे डाल सकते हैं। जो करंट प्राइस चल रहा है उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। एंड जब भी आप प्रॉफिट बनाते हैं वो पैसा आपके इक्विटी में ऐड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेरिवेटिव्स अकाउंट में आपकी इक्विटी $641 है, आपका अवेलेबल बैलेंस 483 है। जैसे ही आप ये ट्रेड क्लोज करोगे आपका जो इक्विटी एंड अवेलेबल बैलेंस है वो सेम हो जाएगा। अभी के लिए ये जो बैलेंस है $483 आप विड्रॉ कर सकते हो अपने किसी भी अकाउंट में, लेकिन जो ये ट्रेड है ये आपको क्लोज करने के बाद ही आपका जो इक्विटी एंड अवेलेबल बैलेंस होगा वो सेम हो जाएगा। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई है। आपको कोई भी डाउट्स अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। और बायबिट के अंदर अकाउंट नहीं है आपका तो आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस व्हाट इज द नेक्स्ट वीडियो दैट you want to watch. I'll be making a tutorial video on Binance, on KuCoin and on DYDX really soon. लेकिन और भी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन से बताइए और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।